नमस्कार स्टूडेंट्स लोग, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेज में। आज आप लोग को हम लेकर आए हैं 12th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं कि जो भी एग्जाम में पूछा गया जो प्रश्न है, जो पूछने वाला जो प्रश्न है वह किस तरीका से पूछने वाला है। और जो 12th क्लास में जो सब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के जो भी क्वेश्चन हैं वह सब्जेक्टिव में जो पूछेगा प्रश्न लीनियर प्रोग्रामिंग से एक प्रश्न आएगा। और एक प्रश्न जो पूछने वाला है वह पूछने वाला है 5 नंबर का। और 5 नंबर का जो प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं वह हम लोग बहुत ही आसान तरीका से कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा किस तरीका से उसको ग्राफ को खींचा जाए वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे एक हम बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखे हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण z का मैक्सिमम जो मान है वो ज्ञात करना है। और दे दिया गया है एक्सप्रेशन, व्यंजक दिया है x + y लेस देन और इक्वल टू से छोटा या बराबर है 4 और x 0 से बड़ा या बराबर y 0 से बड़ा या बराबर, यही दे दिया गया है शर्त। और इसी पर z का अधिकतमीकरण करना है। अब z का अधिकतमीकरण करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया गया है हम लोग को रैखिक असमीकाएं, इसको ट्रू और फॉल्स हम लोग चेक करेंगे। तो ट्रू और फॉल्स जो है वो क्या होता है। अब देखिए, अगर कोई भी लीनियर असमीकाएं अगर ट्रू होगा तो ट्रू होगा तो उसके लिए है ना क्या शर्त है। तो सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 0 रखना है और y बराबर भी 0 रख देना है, तब शर्त देंगे। अगला अगर फॉल्स हम लोग को लिखना है तो फॉल्स के लिए भी वही है, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, इसमें भी चेक करने के लिए। मतलब ट्रू और फॉल्स के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 जो लीनियर असमीकाएं दिया गया है उसमें रखेंगे। तो थोड़ा सा इसको इधर तरफ हम लोग लें और x + y 4 से छोटा या बराबर है, x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 पुट करेंगे। तो 0 से 4 बड़ा होता है, ये हमको जो कंडीशन बता रहा है ये हमको सही बता रहा है। अब 4 जो है 0 से बड़ा है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा हो जाएगा ट्रू। और एक्सप्रेशन अगर ट्रू यहाँ पर शर्त नहीं फॉलो करता तो फॉल्स हो जाता। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब ट्रू होगा तो ग्राफ का पेंट किस प्रकार से होगा। ट्रू होगा तो पेंट जो हम लोग करेंगे वह करेंगे मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर करेंगे। अगर जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है जो असमीकाएं हैं वह अगर फॉल्स आएगा तो जो ग्राफ का पेंट आएगा वह मूल बिंदु से विपरीत होगा। ये हम लोग को जानना है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो मूल बिंदु की ओर पेंटिंग करेंगे या मूल बिंदु से विपरीत। तो यहाँ पर देखिए ट्रू है तो जो पेंटिंग होगा मूल बिंदु की ओर होगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हम लोग को लेना है कोणीय बिंदु। अगर इसको हल करना है तो सबसे पहले कोणीय बिंदु हम लोग को चाहिए। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु क्या है, एक कोऑर्डिनेट नियामक ले लेना है। और z का संगत मान, z का संगत मान ले लेना है। z का संगत मान, तो सबसे पहले z देख लेते हैं। z हमारा है दिया गया 3x + 4y।
अब ये जो असमीकाएं दिया गया है इसको हम लोग समीकरण रूप में अगर रफ में लिखा जाए तो हमारा इस तरीका से प्राप्त होगा। अब इस तरीका से प्राप्त होगा तो x के जगह अगर 0 करेंगे तो y का मान निकलेगा, y बराबर 0 करेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है ना। तो अगर देखना है हम लोग को तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर मान आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये ट्रू में ऐसा ही होगा और फॉल्स में ऐसा होगा, दोनों के लिए है। ठीक, तो अब हम लोग x के जगह पर 0 करेंगे इसमें समीकरण में, तो x 0 होगा तो y का मान, ये पूरा अगर 0 हो जाएगा तो y का मान हो जाएगा 4। y 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4, इस तरीका से। और देखिए दो कंडीशन यहां पर दे दिया गया है, x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर। तो इस शर्त जो बता रहा है कि ग्राफ जो हम लोग को ड्रॉइंग होंगे, जो हम लोग स्केच करेंगे, वह करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में ही ग्राफ आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक इस तरीका से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग को करना है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ऐसे एक्स को देख रहे हैं मैक्सिमम प्लस में गया है 4, वाई मैक्सिमम प्लस में गया है 4, 1 2 3 4। ठीक है ना। इस तरीका से देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, ऐसे। अब ये देखिए बिंदु हमको दे दिया गया है, दो बिंदु है, दो कोऑर्डिनेट का कोणीय बिंदु है, x0 y4, x0 y4, x0 y है 4। अगला बिंदु है x4 y0, x4 y0, x है 4 y है 0। तो यहां पर जो शर्त दे दिया गया है, से बड़ा या बराबर या से छोटा या बराबर। अगर इस तरीका से चिन्ह रहेगा रैखिक समीका का, तो लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वह करेंगे एकदम सीधा फुल लाइन करेंगे, उसमें डॉट नहीं रहेगा। और केवल से छोटा या से बड़ा अगर रहे तो जो लाइन अगर स्केच करेंगे, लाइन जो खींचेंगे वह टूटी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर तो से छोटा या बराबर है, तो इसको इस तरीका से हम लोग क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे। अब इस तरीका से इसको हम लोग मीट करेंगे तो देखिए ऐसे। आगे इसको अगर हम लोग ले जाएं तो आगे किस तरीका से होगा, ऐसे। इसको भी ऐसे हम लोग स्केच कर देते हैं, ऐसे हम लोग स्केच किए। अब इसको स्केच किए समीकरण का ग्राफ को, तो कौन सा समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 4। अब इसको हमको पेंट करना है कि पता करें हम लोग कि जो परिबद्ध जो आकृति बनाना है, उत्तल बहुभुज बनाना है z के मान के लिए, वह कौन सा बनेगा। तो देखिए जब हम बताए थे आप लोग को कि ट्रू जब होंगे, देखिए ट्रू अगर वह रैखिक समीकाएं ट्रू होंगे तो हम लोग को पेंट जो होगा मूल बिंदु की ओर होगा। फॉल्स तो है नहीं, फॉल्स रहता तो मूल बिंदु से विपरीत। जो हम लोग स्केच किए हैं ग्राफ, उसके मूल बिंदु किधर है, तो मूल बिंदु इस तरफ है। तो इस बाउंड्री के हम लोग जो पेंट करेंगे वह करेंगे मूल बिंदु की ओर। तो पेंट इस तरीका से कर लेते हैं हम लोग, देखिए इस तरीका से पेंट हम लोग करेंगे। अब जब इसको पूरा जब पेंट कर लेंगे तो पेंट करने के बाद हम लोग देखेंगे जो परिबद्ध जो आकृति है बाउंड्री उत्तल बहुभुज, वो कौन सा मिल रहा है, पेंट जहां पर किए हैं उसको। तो देख रहे हैं जो परिबद्ध आकृति है ये बना, ये परिबद्ध आकृति बना, और ये परिबद्ध आकृति बना है। इस आकृति में कोणीय बिंदु देखते हैं,
अब जब कोणीय बिंदु देखते हैं तो ये तो मूल बिंदु हमको शो कर रहा है। एक बिंदु ये है x4 y0, x4 y0, और एक बिंदु यहां पर है x0 y4, x0 y4। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और बिंदु रहेगा इस कोणीय जो हम पेंट किए हैं, इसके अलावा अगर कोई भी बिंदु रहेगा तो हम नहीं लेंगे, नहीं शामिल होगा। जब तक ये पेंट जो किया गया है ग्राफ, इससे टच किया हुआ हम लोग को कोणीय बिंदु नियामक हम लोग को लेना है। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को नियामक नहीं लेना है। तो ये हम लोग नियामक ले लिए। अब नियामक ये दोनों जो प्राप्त हुआ है, इसको x का मान और y का मान, z का जो वैल्यू दिया गया है उस पर हम लोग रख लेते हैं। तो 3 गुने x के जगह पर 0, 4 गुने y के जगह पर 4, ये तो 0 हो जाएगा। 4 चौके 16 में 0 जोड़ेंगे 16। पुनः z के लिए x बराबर 4 है तो 3 गुने 4 और y है 0, तो 4 में 0 से गुना करेंगे 0 और 3 चौके ये हो जाएगा 12। इस प्रकार से अब यहां पर देख रहे हैं कि z का जो मान आया है 2 गो मान, क्योंकि 2 गो पॉइंट्स हमको इस ग्राफ के लिए मिला, तो 2 गो जो मान आया, एक आया है 16 और एक आया है 12। एक आया है 16 और एक आया है 12 हम लोग को। तब देखिए, एक आया है 16 और एक 12। अब दोनों में हम लोग देखेंगे, दोनों में क्या देखेंगे कि मैक्सिमम जो z का मान आया है, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है, कभी कभी प्रश्न में दोनों पूछता है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों पूछता है, लेकिन यहां पर पूछ दिया है अधिकतमीकरण। क्योंकि अगर जब z का मान निकालेंगे तो एक ही क्वेश्चन में दोनों ही आता है। कभी कभी दोनों पूछता है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण, कभी कभी केवल न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण। तो देखिए ना, यहाँ पर दोनों आया है, हमको शो हो रहा है। z का मैक्सिमम मान 16 है और मिनिमम मान 12 है। तो इसमें पूछा है हम लोग को कि अतः z का अधिकतमीकरण है ना, अधिकतम मान, ऐसे लिख देते हैं, z का अधिकतम मान। z का जो अधिकतम मान आया है वह 0,4 पर, 0,4 पर कितना आया है, 0,4 पर आया है 16। उसी तरीका से अगर पूछा जाए z का न्यूनतम मान, अगर z का न्यूनतम मान, अगर इसे ऐसे तो पूछा नहीं है प्रश्न में, पूछा नहीं है प्रश्न में z का न्यूनतम मान, अगर z का न्यूनतम मान अगर पूछे, पुनः इसी में अगर जोड़ दिया जाए कि z का हमको क्या पूछे, न्यूनतमीकरण, तो लिख लेंगे z का न्यूनतम मान। z का न्यूनतम मान कितना पर है, 4, x बराबर 4 0 पर, x बराबर 4 0 पर, यहां पर 12 हो जाएंगे। और इसमें देखिए, इसमें हम लोग को करना क्या है कि z के और अगर क्वेश्चन अगर 2 गो अगर असमीकाएं आ जाए तो 2 गो आए तो हम लोग क्या करेंगे, और अगर z के मान आएगा तो जो परिबद्ध जो आकृति बना है उसके जो कोणीय बिंदु होंगे, बस उसी पर z का हम लोग को मान देखना है। तो जब अगर हम लोग को एक रहेगा, अगर कोई असमीकाएं समीकरण एक अगर उसको बनाकर हम लोग ग्राफ खींचें तो इस तरीका से बनेगा, और 2 या 3 भी इस पर अगर दे दिया जाए इसमें समीकरण, तो हम लोग इसको भी ग्राफ अच्छे से खींच सकते हैं। तो इस तरीका से अगर बनाएंगे आप लोग तो नंबर काफी आएगा, अच्छा आएगा, बहुत है ना, अच्छे से आएगा। तो आज का आप लोग क्लास समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।